Hello bachcho, let's read this question. Question says let O be the origin and PQR be any arbitrary points of triangle. Then point S is such that मतलब O origin है PQR triangle है S एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए कंडीशंस दे रखी है जो ट्रू है. कंडीशन क्या है? OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS इक्वल टू OR डॉट OP OQ dot OS is equal to OQ dot OR plus OP dot OS. Then the triangle PQR has S as its. इसका S क्या होगा ये हमको पूछा. तो हम सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिखते OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS is equal to OR डॉट OP प्लस OQ डॉट OS इक्वल टू OQ डॉट OR प्लस ओपी डॉट ओएस है ना, ये इक्वेशन. तो हम इसको तीन इक्वेशन बना सकते हैं. कैसे? पहले और सेकंड को इक्वल करके, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल करके, और फिर थर्ड और फर्स्ट को इक्वल करके. लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, आपको सिमेट्री दिख रही होगी थोड़ी सी, है ना, दो दो का प्रोडक्ट है, तो मैं केवल पहली और दूसरी को इक्वल करके सॉल्व कर रहा हूँ. आप इसका सॉल्व देखेंगे तो आपको बाकी पूरा समझ में आ जाएगा. प्लस ओ आर डॉट ओ एस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस, इसको सॉल्व कर रहे हैं केवल. तो सबको एक साइड ले आते हैं. देखो ओपी ओपी सेम है ना, तो ओपी ओपी को एक साथ लिख देंगे. तो ओपी ओ क्यू माइनस ये ओपी वाले को इधर ले आते हैं ओपी डॉट ओ आर, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो ओ आर डॉट ओ एस माइनस ओ क्यू डॉट ओ एस. तो देखो यहां से ओपी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ओ क्यू माइनस ओ आर प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा ओ एस कॉमन आ जाएगा. तो क्या बचेगा ओ एस कॉमन आ जाएगा तो ओ आर माइनस ओ क्यू. ठीक, देखो पूरे में से ओ आर माइनस ओ क्यू कॉमन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ओ क्यू माइनस ओ आर है और यहाँ पे ओ आर माइनस ओ क्यू है. तो इस वाले में से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते पहले. ओ क्यू माइनस ओ आर माइनस का साइन कॉमन लिया दूसरे वाले ब्रैकेट में से, तो ओ एस इंटू ओ क्यू माइनस ओ आर. ठीक है, अब देखो दोनों जगह फैक्टर्स बन गए. ओ क्यू माइनस ओ आर दोनों जगह था तो वो कॉमन आ गया, और ओ पी माइनस ओ एस बचा. तो यार बच्चों देखो ध्यान से, अगर ओ ओरिजिन है, आर कोई पॉइंट है और एस कोई पॉइंट है, तो ओ आर माइनस ओ एस कौन सा वेक्टर होगा? आर एस वेक्टर होगा, है ना. कौन सा वेक्टर होगा? आर एस. ओ आर माइनस ओ एस क्या होगा? आर एस वेक्टर. तो ये जो पहला ब्रैकेट है, ये पहला ब्रैकेट जो है वो बेसिकली आर एस वेक्टर है. डॉट जो दूसरा वेक्टर है, सॉरी आर क्यू वेक्टर है ना, यहाँ पे आर ओ क्यू और ओ आर है ना, तो मैंने ओ आर ओ एस लेके समझाया है आपको केवल, है ना. इसको भी मैं चलो ओ क्यू और ओ आर ले लेता हूँ, है ना. ओ क्यू और ओ आर ले लेता हूँ तो आपको बिल्कुल वैसा का वैसा दिख जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो एक वेक्टर है ओ क्यू, एक वेक्टर है ओ आर. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओ क्यू माइनस ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू आर क्यू वैक्टर बोल सकते हैं ना, ऐसे ट्रायंगल लॉ से. तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये बेसिकली आर क्यू वैक्टर है, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है, ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये इसी तरह से एस पी वैक्टर है. तो ये पहली इक्वेशन अपने पास आई. ठीक है, इतनी बात आई समझ में. पहली इक्वेशन आई पहले और दूसरे को बराबर करके. ठीक, और सिमिलरली चलो इसको आगे बढ़ाते पहले. तो आर क्यू वैक्टर डॉट पी एस वैक्टर इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है. और अगर सिमिलरली सिमिलैरिटी है ना, पूरी सिमिलैरिटी है, पूरी सिमिलैरिटी है,
तो ये पहली और दूसरी को इक्वल किया तो आया, वैसे दूसरी और तीसरी को जब इक्वल करोगे, जब दूसरी को और तीसरी को इक्वल करोगे तो आपके पास आएगा आर एस वेक्टर, आर क्यू वेक्टर, आर पी वेक्टर आएगा। देखिए क्या आएगा, लिख देते हैं यहाँ पे हम अच्छे से, आएगा आर पी वेक्टर डॉट क्यू एस वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हम दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को करेंगे कैसे बोल सकते हैं, सिमिलरली, क्योंकि एक जैसी है। और वैसे ही अगर तीसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पी क्यू वेक्टर डॉट आर एस वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब ये सब परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब देखने वाली चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता इसका। पी क्यू आर, तो क्यू आर और पी एस दोनों परपेंडिकुलर है, तो एस पॉइंट यहां कहीं होगा। ये पहली इक्वेशन देखो, आई बात समझ में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्यू आर वेक्टर और पी एस वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में देखो, आर पी वेक्टर, आर पी वेक्टर और क्यू एस वेक्टर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, क्यू एस और आर पी। और सिमिलरली तीसरी इक्वेशन देखो, आर क्यू वेक्टर, आर पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर ये भी परपेंडिकुलर है। तो अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है मतलब ये तीनों एल्टीट्यूड है, तो एस क्या हो गया, एस हो गया इनका इंटरसेक्शन, जो कि हो गया ऑर्थो सेंटर, जो कि क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन में देखते हैं ऑर्थो सेंटर अपने को कहाँ दिया है। तो बच्चों बी ऑप्शन में हमको ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो बेसिकली पूरा क्या अपन ने यहाँ पे समझा कि जब मैंने पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, सभी चीजों को एक साइड लेके आया, तो मेरे पास फैक्टर्स बन गए। वो फैक्टर्स बेसिकली बन गए आर क्यू वैक्टर डॉट एस पी वैक्टर 0। इसका मतलब हो गया कि आर क्यू और एस पी परपेंडिकुलर है, आर क्यू और एस पी परपेंडिकुलर है, डायग्राम में देखिए। सिमिलरली बाकी अगर मैं सेकंड और थर्ड को करता तो सेकंड आंसर आता, थर्ड और फर्स्ट को करता तो थर्ड आंसर आता। तो ये तीनों भी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑर्थो सेंटर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।